રાજધાની દિલ્હીમાં યમુના નદીનું જળસ્તર 208.62 મીટરને પાર પહોંચી ગયું છે। યમુના નદીના જળસ્તરનો 45 વર્ષનો રેકોર્ડ તૂટ્યો છે। વર્ષ 1978માં 207.49 મીટર રેકોર્ડ હતો। જળસ્તરનો પૂર પ્રભાવિત 6 જિલ્લામાં એનડીએફની 12 ટીમો તૈનાત છે। દિલ્હીના કેટલાય વિસ્તારોમાં કલમ 144 લાગુ છે। યમુના નદીનું જળસ્તર વધતા દિલ્હીમાં પૂરનો ખતરો વધ્યો છે। દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી કેજરીવાલે કેન્દ્રની મદદ માંગી છે। દિલ્હીના એલજી પણ સ્થિતિ પર સતત નજર રાખી રહ્યા છે। દિલ્હીના કેટલાક વિસ્તારોમાં યમુનાનું પાણી ઘૂસવાની શરૂઆત છે। લોકો તેમનો સામાન શિફ્ટ કરી સ્થળાંતર પણ કરી રહ્યા છે। દિલ્હી પાણી પાણી થઈ રહ્યું છે। નીચાણવાળા વિસ્તારો ભરાઈ ગયા છે। 45 વર્ષનો આપ જોઈ રહ્યા છો, 45 વર્ષનો આ રેકોર્ડ તૂટ્યો છે। 144 કલમ લાગુ કરી છે। અનેક ઘરો પાણી પાણી થયા છે। વાહનોને વ્યાપક પ્રમાણમાં નુકસાન છે। અનેક લોકોના ઘરોમાં પાણી ઘૂસી ગયા છે। વ્યાપક પરિસ્થિતિ ભયાનક દિલ્હીની બની રહી છે। અને આ પરિસ્થિતિની વચ્ચે શું મંત્રી, શું નેતાઓ, તમામ લોકોના ઘરોમાં પાણી ઘૂસી ગયા છે। નીચાણવાળા વિસ્તારો તો ખરા જ, સાથે સાથે દિલ્હીના પોશ વિસ્તારોની અંદર પણ હાલત ખસ્તા છે। ત્યાં પણ મંત્રીઓના ઘરોની અંદર પણ પાણી ઘૂસી જવાની ખબરો છે। તો બે દ્રશ્યો, એનડીઆરએફ સતર્ક છે, એનડીઆરએફ ખડે પગે છે અને જે લોકો ફસાયા છે એમને બચાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવી રહ્યો છે। ખૂબ જ ભયાનક પરિસ્થિતિ। 45 વર્ષ બાદ યમુનાનું જે સ્તર જે છે એ વધ્યું છે। દિલ્હીમાં કેટલાક વિસ્તારોમાં કલમ 144 પણ લાગુ કરી દેવાઈ છે। इस वक्त हमारी मौजूदगी यमुना बाजार के प्राचीन नीली छतरी मंदिर के पास है, जहां की एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी। ये मंदिर ऐसा, यहाँ के रिहायशी लोग हैं ऐसा बताते हैं कि पांडव कालीन मंदिर है और कभी इस तरीके का पानी जो है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो पूरा मंदिर है वो पूरी तरीके से डूब चुका है। मंदिर के कुछ पुजारी है जो यहाँ पर हैं, बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है? अवधेश नारायण तिवारी। अच्छा, आप इस मंदिर के पुजारी हैं जी। अच्छा, मंदिर पूरी तरीके से डूब गई अब तो? ये पूरी डूब गई है। अंदर शिवलिंग जो है, शिवलिंग 10 फीट नीचे है। अंदर शिवलिंग 10 फीट नीचे है। और इस तरीके से हम देख रहे हैं लोग यहाँ से जा रहे हैं। सामान उधर से इधर निकाल के रख रहे हैं ना, सामान निकालना पड़ेगा। कपड़े लत्ते सारे अंदर डूबे पड़े हैं। अच्छा, आप लोग यही रहते थे? जला आप लोग यही रहते थे भाई, यहाँ रहते ही हैं। अब तो ये प्रशासन की तरफ से लोग आए निकालने के लिए? नहीं, कोई नहीं आया। कहाँ प्रशासन शासन कोई नहीं आया। कुछ लोग हैं जो यहाँ पूजा भी करने आए हुए हैं। आपका नाम क्या है सर? पंकज गुप्ता जी। अच्छा, आप यहाँ रोज पूजा पाठ? हाँ जी, हाँ जी, 25 साल से आ रहे हैं जी। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं जी, कैलाश नगर गांधीनगर वहाँ भी पानी लगा हुआ है? नहीं, वहाँ पानी नहीं लगा हुआ। अच्छा, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत पानी है। 25 साल में पहली बार इतना पानी देखा हमने। अच्छा, पहली बार हाँ जी, देख रहे इस तरीके का? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पूजा का मत्था टेक के चले जाएंगे, पूजा तो हुई नहीं। अच्छा, तो आप लोग कहाँ से आ रहे थे? हम तो शादरा से आए हूँ जी। वहाँ से यहाँ तक आने के दौरान आपको पानी मिला है कहीं पे भी? नहीं जी, नहीं, इस पूरे इलाके में आने के बाद आपको दिखा इस तरीके से? हमारे सामने तो पहली बार लगा। हमने तो ये पहली बार देखा इतना पानी। ये तो रोज 3 दिन हो गए आज। अच्छा, और जिस तरीके से पानी अंदर जा रहा है, ये भगवान की कृपा है, भोलेनाथ की। अच्छा, क्यों जी? तो शिवलिंग डूब गया होगा पूरी डूब तरीके से? पूरे डूबे हुए बाबा। 10 फीट नीचे है। 10 फीट नीचे चले हाँ, बाबा की कृपा है ये जो है। अब जैसे भी हम तो पूरा मत्था टेकना है, दिया जलाया, चल दिया। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं? मैं सीलमपुर से आया था यहाँ। अच्छा, सीलमपुर में क्या हालात है? सीलमपुर में रास्ता सारा जाम है उधर का। की नहीं है, सिर्फ लाल किला जहां मेरी मौजूदगी है वहां की नहीं है। चाहे आप सिविल लाइंस का इलाका ले लीजिए, निगम बोध का इलाका ले लीजिए, कुछ यही तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी। और सवाल भी कई खड़े होते हैं कि आखिर ऐसी परिस्थिति क्यों बनी, दिल्ली पानी पानी क्यों हुई। लेकिन लगातार ग्राउंड जीरो से जी मीडिया आपको एक एक सटीक खबर, सटीक जानकारी दे रहा है। और कोशिश हम ये कर रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई भी अफवाह, किसी भी तरह का कोई भी रूमर जो है कम से कम वो ना फैले। देखिए, जब इस तरह की परिस्थिति आती है तो बहुत सारी जानकारियां सामने आती है, चाहे रोड डाइवर्जन हो या फिर अलर्ट जारी करना हो। और ऐसे में अफवाहों का बाजार भी गर्म होता है। लेकिन जी मीडिया की टीम चप्पे चप्पे पर तैनात है और आपको कोशिश कर रहे हैं हम एक एक जानकारी देने की। हालांकि अभी की मौजूदा परिस्थिति क्या है, कैमरा पैन करके आप दिखाएंगे हम आपको कि लाल किले में इस वक्त मौजूदा परिस्थिति क्या है। इसके अलावा आपको बता दें कि साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने ये कह दिया है कि जरूरी ना हो, ध्यान से सुनिए, ये अपील जी मीडिया भी आपसे कर रहा है कि जरूरी ना हो अपने घरों से ना निकले। और अगर आप अपने घरों से निकलते हैं तो कम से कम इस तरह के पानी में इस वक्त आपदा में अवसर ना ढूंढे और अपने आप को हमेशा बचाने की कोशिश करें। लेकिन इस बड़ी कवरेज पर हमारी लगातार नजर बनी हुई तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे आपको लिए चलते हैं हमारे सहयोगी चंदन के पास। चंदन, इस वक्त आपकी मौजूदगी कहाँ पर है और क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है? क्या वहां भी लोग आपदा में अवसर तलाशते दिख रहे हैं, लापरवाही बरतते दिख रहे हैं?
શિવાનુઈ ઠાકોર દિલ્હીથી જે પરિસ્થિતિ બતાવી રહ્યા છો, દિલ્હીની જે પરિસ્થિતિ છે ખૂબ જ ભયાનક થઈ રહી છે. યમુના નદીનું જળસ્તર 45 વર્ષનો રેકોર્ડ તોડી રહી છે. રાજધાની પર પૂરનો ખતરો મંડાઈ રહ્યો છે. નીચાણવાળા વિસ્તારો તો હતા ન હતા થઈ ગયા છે. અનેક જગ્યાઓ પર વ્યાપક પ્રમાણમાં નુકસાનીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. यमुना की बाढ़ का पानी दिल्ली की रिंग रोड पर आ गया है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल इस समय दिखाई दे रहा है। इस समय मेरी मौजूदगी रिंग रोड पर है, दिल्ली सचिवालय के पास, या ये समझे कि आईजीआई इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के ठीक सामने। दोनों ओर की रोड भारी जल भराव से जूझ रही है। इस तरह से इसको आप समझ सकते हैं कि अगर आप आईएसबीटी से आ रहे हैं और अगर आपको आईटीओ जाना है तो ये ट्रक का आप हाल देख लीजिए, आपकी गाड़ी का भी यही हाल हो सकता है। सुबह 6 बजे ये ट्रक इसी रोड से गुजरने की कोशिश कर रहा था। यमुना बाढ़ का पानी रिंग रोड पर था और ये ट्रक बीच में ही खराब हो गया है। इसकी वजह से किसी भी ट्रक या फिर गाड़ी की यहां से आवाजाही पूरी तरह से बंद है। ये जो दूसरी तस्वीर देख रहे हैं वो आईटीओ रेड लाइट से राइट टर्न लेने की है। अगर आप दिल्ली गेट की तरफ अपने आप को कनेक्ट करने की सोच रहे हैं तो ये वाली आप वाटर लॉगिंग को तो पार कर लेंगे, लेकिन दिल्ली गेट इस रोड से इस्तेमाल से नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आगे जो रोड है, जो नया ब्रिज बना हुआ है, उसके नीचे जो दिल्ली गेट की रेड लाइट है वहां तक भारी जल भराव है। एम्बुलेंस जाती हुई दिख रही है। आइलैंड जेपी अस्पताल, जो कि दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, ये उसको कनेक्ट करती हुई रोड है। वहां पर गाड़ियां नहीं जा रही हैं। पुलिस ने डाइवर्जन कर दिया है और आपको अब सीधा जाना पड़ेगा आईएसबीटी को कनेक्टिंग रोड के ऊपर। ये देखिए, जो लगातार एक रोड से पानी था यमुना बाढ़ का, वो यहाँ से ओवरफ्लड होता हुआ दूसरी रोड पर आ रहा है। और आप देखिए, ट्रक फिर भी हिमाकत यही कर रहे हैं कि किसी तरह से उनका ट्रक निकल जाएगा। कईयों की किस्मत अच्छी होती है, लेकिन खतरा है। और दिल्ली के अंदर यमुना के किनारे, खास तौर पर रिंग रोड के ऊपर पानी आता हुआ एक अच्छे संकेत नहीं है। पूरी दिल्ली इस समय यमुना किनारे के इलाके खास तौर पर इसी तरह की जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं। 208.40 के ऊपर यमुना का जो रिकॉर्ड जलस्तर है वो हर घंटे अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ तरुण कालरा, जी मीडिया, दिल्ली।